हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बिहार स्टाफ नर्स का वैकेंसी दिया गया है, यानी कि बीटीएससी का जो वैकेंसी है, उसमें अप्लाई आप अपने घर में बैठकर अपने मोबाइल से कैसे करिएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे अप्लाई करते हुए आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोग अपने मोबाइल से घर में बैठकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों को डिस्प्ले में दिखाया गया है, ये है आपका बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट। इस ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं आप लोगों को शुरू से बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें टाइप करना है BTSC। टाइप करने के बाद आप लोगों को सिंपली सर्च कर देना है। सबसे ऊपर आप लोगों को इस प्रकार का वेबसाइट मिलेगा, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। तो जो ये टेक्निकल सर्विस कमीशन दिखाया गया है, इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से नया पेज खुलेगा, जो होगा आपका बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, अबाउट अस, इंपॉर्टेंट नोटिस, लेटेस्ट अपडेट, ये सारा चीज़ यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोटिस देखना है तो इसमें क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट नोटिस जितना है यहाँ पे आ जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे आप लोग देखेंगे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो इस प्रकार से जितना भी रिक्रूटमेंट दिया गया है, ये सारे रिक्रूटमेंट यहाँ पे मिलेगा। इसका जो पीडीएफ है आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कब आया है, लास्ट डेट क्या है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अप्लाई करने के लिए देखिए, सबसे ऊपर एक नंबर में आप लोगों को दिखाया गया है एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स। यहाँ पे दिया गया है रिलीव नोटिस। तो ये जो नोटिस है स्टाफ नर्स का है, आप इसमें जो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है या फिर डेट दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन दिखाया गया है। अब अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है, वो सारा लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आपको लॉगिन करना है, यानी कि पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे जो दिखाया गया आप लोगों को, इस पर क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको नया से रजिस्ट्रेशन करना है तो नीचे जो दिखाया गया है टू रजिस्टर, इस पर क्लिक करना होगा। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ करके। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, नोटिस है, एक नोट दिया गया है, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आई एग्री करना है, क्योंकि किस पर्पज़ के लिए आप कर रहे हैं ये सारा चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। उसके नीचे यहाँ पे दिखाया गया है रजिस्टर टू गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। सबसे ऊपर फर्स्ट नेम, सबसे ऊपर पहला नाम मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मिडिल नेम, यानी कि आपका अगर मिडिल नेम है तो देना, अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप लोग नहीं दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम दिया गया है, तो लास्ट नेम जो आपका है उसे आप लोग यहाँ पे टाइप कर दोगे। टाइप करने के बाद नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पूछा गया है कि हैव यू एवर चेंज्ड नेम। अगर आप कभी नाम चेंज किए हैं तो येस में क्लिक करना है, नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नो पे क्लिक करोगे तो उसके नीचे एक ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का। तो राइट साइड में आप लोगों को क्या करना है, देखना है। राइट साइड में यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन है। कैलेंडर का ऑप्शन में जाके आपको क्या करना है, 2004 का ऑप्शन में दिखा रहा है यहाँ पे। तो आपको जो साल है, साल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से यहाँ पे लेफ्ट साइड में आगे पीछे होने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि 2000 में जाना है या उससे पीछे जाना है। जैसे हम अभी जा रहे हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कितना पीछे जा रहा है। तो 1990 से 1999 तक में हम लोग रहने देते हैं, और यहाँ पे बीच में देख सकते हैं 1995 है। और किस महीना में है तो आप लोग यहाँ पे महीना भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद किस तारीख में है तो तारीख भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे यहाँ पे बताया गया है एज आपका 1/8/2025 में एज कितना हो रहा है यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद सिलेक्ट जेंडर, जेंडर में आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दिया गया है मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है। जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार नंबर से जुड़ा हुआ है उसी मोबाइल नंबर को देना, ताकि आगे जाके किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको ना हो। उसके बाद नीचे कन्फर्म मोबाइल नंबर में सेम उसी मोबाइल नंबर को देना है, कन्फर्म करने के लिए कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर सही है या नहीं। कन्फर्म के बाद नीचे एक और ऑप्शन है कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एक और दूसरा मोबाइल नंबर देना है, ताकि आप लोगों का पहला मोबाइल नंबर अगर किसी प्रकार से गुम हो जाए या कुछ हो जाए तो दूसरे नंबर पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। उसके बाद नंबर देने के बाद नीचे आप लोगों को दिखाया गया ईमेल आईडी का ऑप्शन। यहाँ पे आप लोगों को अपना ईमेल आईडी देना है, जो आपका वैलिड ईमेल आईडी है। जिस ईमेल आईडी में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस ईमेल आईडी को आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि जो आप यूज करते हैं जो ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी को देना। इसी में आपको मैसेज, इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो आप तक पहुँचेगा, इसलिए ईमेल आईडी आप लोगों को सही जो वैलिड है वही देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है जनरेट ओटीपी। तो जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, जो कैप्चा दिया गया है, कैप्चा को यहाँ पे टाइप करना है। देखिए जो दिया गया है उसी को हम लोग देख देख के सिंपली टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे
तो यहाँ पे दिखाएगा काइंडली यूज OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी आप दिए हैं उसमें एक OTP जाएगा, जो मोबाइल नंबर दिए हैं उसमें एक OTP जाएगा। जैसे ही OTP आएगा तो OTP को यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाया गया है इंटर मोबाइल OTP, उसके बाद दिया गया है इंटर ईमेल OTP। देखिए मोबाइल OTP मेरा आ गया है, तो अब इसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे वैलिड OTP पे सिलेक्ट करना है। जैसे करोगे तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल वैलिडेट बता दिया। अब ईमेल आईडी का जो OTP है उसको यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे। तो चलिए, जैसे ही आप दोनों OTP को सबमिट कर दोगे तो सबमिट करने के बाद आप लोगों को नीचे जो ऑप्शन दिखाया गया है यानी कि आई एग्री, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को कैप्चा दिया गया है, कैप्चा को यहाँ पे टाइप करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो इस प्रकार का एक नया फॉर्म निकल के आएगा। नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका पूरा डिटेल्स आ गया है, फर्स्ट नेम्स, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे आपने नाम चेंज किया था या नहीं, यानी कि जो जो हमने यहाँ पे किया है, जो जो हमने ये फॉर्म में भरे हैं, सारा चीज़ यहाँ पे एक एक करके दिखाया गया है। अगर इसमें कोई गलती है, सुधार करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे वेरीफाई जो है वेरीफाई पे क्लिक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है सभी बॉक्स को। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ ऊपर आप लोगों को दिखाया गया है, इसमें आपको एस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एस पे क्लिक करोगे तो फिर आप लोगों के सामने इस प्रकार से एक नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ पे दिखाया गया है, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपको क्या करना है, लॉगिन के टाइम में लॉगिन करना है। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का काम है, रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आगे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं एप्लीकेशन, यानी कि अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो ऊपर सबसे ऊपर आप लोग राइट साइड में देख सकते हैं लॉगआउट का ऑप्शन है। उसके बाद लिखा हुआ गो टू एप्लीकेशन, तो गो टू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे तो नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्लोज पे क्लिक कर देना है। क्लोज पे क्लिक करने से यहाँ पे जो फॉर्म है, फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आप लोगों को फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं इस फॉर्म को एक एक करके फिलअप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया गया है नेशनलिटी, उसमें इंडियन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो इसमें नो को सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि हम बिहार से रिलेटेड नहीं करते हैं, क्योंकि हम बिहार के रहने वाले नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कि आप किस स्टेट का डोमिसाइल है, तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए मैंने अपने स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है तो सिलेक्ट करना है, नहीं है तो जनरल में टिक करना है। अब बाहर से जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, यानी कि बिहार के अलावा कोई भी स्टेट से आप हो, तो आप जनरल में ही आएंगे। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कह रहा है कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है उसको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू डेट देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू का जो सीरियल नंबर होता है डोमिसाइल का, वो देना है। तो चलिए ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो सेव एंड कंटिन्यू है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आगे की जो प्रोसेस है उसे आप लोग इसमें जो फॉर्म दिया गया है इसको फिलअप करने के बाद ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो सारा चीज़ को हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे आप लोगों का क्वालिफिकेशन पूछा गया है सबसे ऊपर वाला कॉलम में। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आपका डिसेबिलिटी डिटेल्स अगर है तो यहाँ पे देना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, अगर आप आते हैं फ्रीडम फाइटर्स में तो आप उसका डिटेल्स देना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। परमानेंट एम्प्लॉय डिटेल्स, अगर आप किसी गवर्नमेंट में या प्राइवेट में परमानेंट एम्प्लॉय है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे देना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में काम करते हैं, कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, जैसे गवर्नमेंट में बहुत सारा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, अगर उसमें आप काम करते हैं तो इस पे क्लिक करके उसका डिटेल्स फिल करना होगा। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, कोई चीज़ फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए मैं इसे एक एक करके आप लोगों को फिल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों का कम्युनिकेशन डिटेल्स में आप लोगों का जो एड्रेस है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, उस एड्रेस को आप लोगों को फिल करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को जो एड्रेस है उसे फिल करके आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, परमानेंट एड्रेस को टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन को फिल करना है, जैसे कि आप लोगों का 10th और 12th।